और साथियों आज बात करेंगे साहित्य को क्यों पढ़ा जाए। साहित्य को इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि साहित्य को कहा जाता है कि साहित्य सृजन की जननी है। अर्थात कोई भी नवीन विधाएं इसके अन्वेषण को लगातार भाषा विज्ञान को लगातार अन्वेषित किए जाने पर नवीन विधाओं का उद्भव होता है और यह विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का एक कार्य करते हैं, जिसमें साहित्य ही वह पुल का रूप धारण करता है जिसने प्राचीन संस्कृतियों के प्रादुर्भाव, उद्भव और उनके उत्कर्ष के साथ-साथ उनके पतन और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ना किया जाए, को हमको बतलाकर नवी संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। कई संस्कृतियों के आपस में मिलने पर जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रथाएँ, रीति-रिवाज और जिस प्रकार के रहन-सहन, उनकी लाइफ़स्टाइल, जीवन शैली जीवन शैली का आपस में संक्रमण हुआ, वैसे ही साहित्य ने अपने पैर भी उसी संक्रमण के साथ फैलाए और नवीन नवीन विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कव्वालियाँ जिसमें कव्वालियाँ, निबंध, लोकोक्ति, मुहावरे और लोक कथाएँ सर्वप्रमुख रूप से अपने प्रमुख स्थान को प्राप्त कर सकीं, जो उन्हें अभी तक साहित्य में प्राप्त नहीं हुआ था। लोक कथाओं की बात यदि करी जाए, तो वह लोक संस्कृति को उस क्षेत्र विशेष के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत इस प्रकार करती हैं कि लोग वहाँ से अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो कव्वाली जो कि सिलसिलेवार भक्ति शाखा जो मुस्लिम साहित्य ने कई संस्कृतियों को आपस में इस प्रकार से जोड़ा कि वह ऐसे लगते ही नहीं कि वो कहीं से उनका उद्भवित कहीं और हुई और उनको कहीं पर एक्सेप्टेंस मिला। तो साहित्य एक ऐसी युक्ति है जो भ्रातृत्व और सौहार्द की भावना को कई मंचों पर और मानव जीवन के दिन ब दिन मानव जीवन के डेली क्रियाकलापों में क्रियाकलापों को समझने, जोड़ने और उनको